अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, एक लिखी पड़ी बात है कि नजरिए को हमेशा नजरिया शिकस्त देता है। जब एक बयानिया बनता है, अवाम उस बयानिया को कबूल कर लेते हैं, तो आपको उसके मुकाबले में एक बयानिया खड़ा करना पड़ता है। अगर आप बयानिया खड़ा करने में नाकाम होते हैं तो इसका मतलब है कि सियासत के मैदान में आपको इबरतनाक शिकस्त हो चुकी है। पंजाब की हुकूमत यह दावे कर रही थी कि पंजाब के अंदर इमरान खान खत्म शुद, और दूसरी तरफ पंजाब बार्स के इलेक्शन हुए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नीचे से लेकर ऊपर तक जुर्लू फेर दिया है, क्लीन स्वीप कर दिया है। हर जगह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार जीत रहे हैं। लाहौर से मुबश्शिर रहमान सदर मुंतखब हो चुके हैं, इनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत हासिल थी। और दूसरी तरफ आजम नजीर तारण और एहसन भुवन, उनका जो ग्रुप था, उनको नौजवान वकला ने मुस्तरद कर दिया है और नारा लगाया है कैदी नंबर 804, तेरा यार मेरा यार, कैदी नंबर 804। और साथ में यह नारा भी लगा है कि यह जो काला कोट है, इमरान तेरा वोट है। सिर्फ लाहौर नहीं बल्कि शेखुपुरा, गुजरात, मुल्तान, फैसलाबाद, जफरवाल, चीचावतनी, चिश्तियां, वजीराबाद, उकाड़ा, साहिवाल, गुजरावाला, भेरा, अभी तक इतलात के मुताबिक इन तमाम जगहों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार कामयाबी हासिल कर चुके हैं। और दूसरी तरफ यह कहा जा रहा है नहीं जी, पंजाब के अंदर जो इमरान खान की मकबूलियत थी वो कम हो रही है। बहरहाल ये तो जब दोबारा इलेक्शन होगा तो तब पता चलेगा कि पंजाब की आवाम क्या फैसला सुनाती है। एक फैसला तो पंजाब की आवाम ने 8 फरवरी को सुना दिया था। दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने बड़ी कामयाबी के साथ और बड़ी होशियारी के साथ, मैंने आपको बार बार बताया था कि माइंड गेम में ये दूर दूर तक इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते। इमरान खान इनसे कोसों दूर है। इमरान खान ने जबरदस्त किस्म का फैसला किया और यह कहा कि भाई, पहले तो ये इमरान खान कहते रहे, इमरान खान की पार्टी ये कहती रही कि भाई ये मैंडेट चोर है, हमने इनके साथ बैठना ही नहीं। अगर हम इनके साथ बैठ गए तो इसका मतलब यह होगा कि हमने हुकूमत को कबूल कर लिया। बहरहाल इमरान खान ने एक बयानिए को जमीन बोस करने के लिए, एक नैरेटिव को हराने के लिए इमरान खान ने यह कुर्बानी दी और इमरान खान ने कहा कि ठीक है, मैं अपनी मुज़ाकराती टीम बनाता हूं, वो इनके साथ बैठ जाए। जब वो इनके साथ बैठी तो इमरान खान ने पूरी कौम के सामने यह साबित कर दिया कि इस हुकूमत के पास किसी किस्म के कोई इख्तियारात नहीं है, इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, क्योंकि यह हुकूमत इतने भी इख्तियारात नहीं रखती कि यह इमरान खान की मुज़ाकराती कमेटी की इमरान खान के साथ अनकंट्रोल्ड माहौल के अंदर कोई मुलाकात करवा सके। और अभी तक वो कामयाब नहीं हुए। आज साहबजादा हामिद रजा, जिनको इमरान खान ने नॉमिनेट किया हुआ है कि ये तर्जमान है हमारी मुज़ाकराती कमेटी के, उन्होंने आज बड़ी अहम बात बताई है और हकीकत कुछ बताई है। और जो अगला इजलास है उसके हवाले से एक अहम ऐलान भी कर दिया है। उन्होंने कहा कि आज जो हमारी पार्टी के अपोजिशन लीडर हैं, उन्होंने आज स्पीकर अयाज सादिक साहब से टेलीफोनिक राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन राब्ता कायम नहीं हो सका। और बजरिया मैसेज ये आगाह कर दिया गया है कि 12 जनवरी को या 13 जनवरी को हम तीसरे इजलास के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि दूसरी मीटिंग के अंदर अयाज सादिक साहब ने यह श्योर किया था कि आपकी मुलाकात करवा दी जाएगी, लेकिन हमारी मुलाकात नहीं करवाएगी और हुकूमती जो मुज़ाकराती कमेटी है वो इसमें नाकाम हो चुकी है। उन्होंने कहा कि हम ये आगाह करेंगे, हम बताएंगे, उनके सामने रखेंगे। उन्होंने एक बड़ा अहम और जबरदस्त किस्म का पॉइंट भी बताया। उन्होंने कहा कि इमरान खान कोई सजा याफ्ता कैदी नहीं है। इमरान खान को किसी भी केस के अंदर सजा नहीं हुई। अगर किसी में हुई तो वो सजा मुअत्तल हो चुकी है। इमरान खान एक अंडर ट्रायल कैदी हैं, तो हमारी उनके साथ मुलाकात करवानी चाहिए, जो कि अभी तक नहीं करवाई गई एक आजाद और खुले माहौल के अंदर। उन्होंने कहा कि मुज़ाकराती कमेटी की तीसरी मीटिंग के बाद अगर 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से आजादाना और गैर जानबदार जुडिशल कमीशन ना बनाया गया, उसकी तश्कील ना दी गई, तो मुज़ाकरात का अमल मुअत्तल हो जाएगा। मैंने आपको पिछले व्लॉग के अंदर बताया था कि इमरान खान ने विड्रॉ की है कंडीशन, एक मुतालबा इमरान खान ने विड्रॉ कर लिया है, जिसमें कहा गया था कि तमाम कैदियों को रिहा किया जाए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही थी कि जब हम ये मुतालबा लिख कर सामने रखेंगे कि तमाम कैदियों को रिहा किया जाए, तो तब हम सबसे टॉप के ऊपर इमरान खान का नाम लिखेंगे। और हुकूमत ये बयानिया बनाने की सोच रही थी कि जब ये पेपर हमारे सामने आएगा तो हम कहेंगे ये देखो इमरान खान हमसे एनआरओ मांग रहा है। और पंजाब की हुकूमत तो ये माशाल्लाह ऐलान भी कर दिया था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। तो इमरान खान ने वो मुतालबा बाहर निकाल दिया, सिर्फ एक मुतालबा रखा है, 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से एक आजाद जुडिशल कमीशन बनाया जाए, बस। और कुछ इमरान खान नहीं मांग रहा, वो कुर्सी नहीं मांग रहा, वो इलेक्शन के अंदर चोरी शुदा मैंडेट अपना नहीं मांग रहा, वो अपनी रिहाई नहीं मांग रहा, वो अपने कारकुनान की रिहाई भी नहीं मांग रहा, अपनी सीनियर लीडरशिप की रिहाई भी नहीं मांग रहा। सिर्फ मांग रहा है 9 मई और 26 नवंबर के ऊपर एक आजाद जुडिशल कमीशन,
अब देखते हैं कि ये क्या करते हैं, हुकूमत करती है, बनाती है या नहीं बनाती। आखिर में साहबजादा हामिद रजा कहते हैं कि तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी आइंदा होने वाली मुज़ाकराती मीटिंग के अंदर अपने मुतालबात तहरीरी सूरत में भी जमा करवा देगी। इरशाद भट्टी साहब ने इस हवाले से एक बढ़िया हम बात की है। उन्होंने कहा कि इन मुज़ाकरात की वजह से टक्के टोकरी ये हुकूमत हो रही है, कभी हुकूमत इतनी बेबस नहीं देखी। इनका मैंडेट भी अपना नहीं है, ना इनकी कोई क्रेडिबिलिटी है और ना इनके पास कोई इख्तियार है। इनके पास इमरान खान की मुज़ाकराती टीम की इमरान खान के साथ मुलाकात करवाने के लिए भी कोई इख्तियार नहीं। यह बात इरशाद भट्टी ने की है। दूसरी तरफ जो एक मामला आपको पता बड़ा गर्म हुआ शेर अफजल खान मरवत वाला। शेर अफजल खान मरवत ने दोबारा एक मरतबा गुफ्तगू कर दी है। मैंने इस हवाले से एक सर्वे भी करवाया, उसके नतीजे भी आ चुके हैं, वो भी मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। शेर अफजल खान मरवत ने एक ताज़ा तरीन बयान दिया है, उसमें उन्होंने एंकर इमरान रियाज खान को भी जवाब दिया है। जो एंकर इमरान रियाज खान ने कहा था कि मुझे कॉल करके शेर अफजल खान मरवत ने कहा था कि मेरे लिए आप बात करें, मैं अपोजिशन लीडर बनना चाहता हूं। ठीक है जी। तो शेर अफजल खान मरवत ने कहा है कि पार्टी का मेरे ऊपर कोई कर्ज नहीं है, रत्ती बराबर भी कोई एहसान पार्टी का मेरे ऊपर नहीं है। अगर मैं कंपेन ना करता तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खंबे भी ना मिलते, जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जीते हैं वो ना मिलते। तो चले केपीके की हद तक तो ठीक है, लेकिन पंजाब के अंदर तो शेर अफजल खान मरवत ने किसी किस्म की कोई कंपेन नहीं की थी। जनूबी पंजाब के अंदर किसी किस्म की कोई कंपेन नहीं की थी। एक दफा कसूर आए थे और एक दफा लाहौर आए थे। लाहौर आए थे तो वो गिरफ्तार हो गए थे। मजीद उन्होंने एंकर इमरान रियाज खान के हवाले से कहा, उन्होंने कहा जी इमरान रियाज खान का मैं एहतराम करता हूं और एहतरामन मैं उनको जवाब नहीं देता। हाँ, यह बात उन्होंने मान ली कि मैंने कहा था कि मैं अपोजिशन लीडर बनना चाहता हूं। उन्होंने कहा जी हर एमएनए की ख्वाहिश होती है कि वो अपोजिशन लीडर बनना चाहता है। अब जरा आज एक और बड़ी अहम बात आपको बता दूं, मैंने एक सर्वे भी आप लोगों के सामने रखा था जिसमें मैंने पूछा था कि सलमान अकरम राजा और शेर अफजल खान मरवत में से आप किसको सपोर्ट करते हैं। बराए मेहरबानी अपनी राय का इजहार जरूर करेंगे। मैंने सवाल आपके सामने रखा था तो आप लोगों में से 19,000 लोगों ने इस सर्वे के अंदर पार्टिसिपेट किया है। 86% लोगों का यह ख्याल है कि सलमान अकरम राजा साहब ठीक हैं, लोग उनको सपोर्ट करते हैं, और 14% लोगों का यह ख्याल है कि शेर अफजल खान मरवत ठीक हैं और 14% लोग उनको सपोर्ट करते हैं। एक भाई हैं, उन्होंने एक कमेंट भी किया। ये कमेंट मैं आपके सामने रखने लगा हूं, फिर मैं आपको बताता हूं कि ये कमेंट मैंने क्यों आपके सामने रखा। एक भाई ने कमेंट किया, कहते हैं कि अयाज भाई वोटिंग में मैंने भी हिस्सा लिया है। बात यह है कि हम शेर अफजल खान मरवत को सपोर्ट नहीं करते, हम शेर अफजल खान मरवत को हमेशा दुआ देते हैं, क्योंकि बुरे वक्तों में यही शेर अफजल खान मरवत था जो सबसे आगे आया, आगे बढ़ा और इसने काम किया। लेकिन शेर अफजल खान मरवत साहब अपने पांव के ऊपर खुद कुल्हाड़ी मारते हैं जिस तरह के ये बयान देते हैं। ठीक है जी। अब शेर अफजल खान मरवत के बारे में एक चीज तो सबको पता है कि भाई मुश्किल वक्त में इन्होंने बड़ा काम किया तहरीक इंसाफ के लिए, लेकिन शायद बोलते वक्त इनको पता नहीं लगता कि भाई मैंने क्या बोलना है और अगर मैं बोलूंगा तो उसका इंपैक्ट कहां तक जाएगा। लोग खैर उनके ऊपर बहुत से इल्जाम लगाते हैं कि भाई वो एस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं, वो टाउट हैं, बला 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 बला। लेकिन मेरे पास जो चीजें हैं, मैं हमेशा जो चीज सामने होती है वो मैं आपके सामने रखता हूं, और मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि किसी सबूत के बिना बिला वजह किसी के ऊपर कोई इल्जाम ना लगाया जाए। लेकिन कुछ हकीकतें होती हैं, उनको बंदा जुटला नहीं सकता। मोना आलम ने इस हवाले से बात की है, कहती हैं कि अगर शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाला जाता है या रुकनियत मुअत्तल की जाती है तो उनके मजीद बयानात आएंगे और वो ऐसे इंकशाफात करेंगे जो पीटीआई के अंदर की बातें हैं। इससे पहले भी बहुत से लोगों ने की है। रेयाम खान ने पूरी किताब लिख दी है, कि वो हाजरा नामी खतून भी आई थी, उन्होंने पूरी की पूरी किताब लिख दी। पता नहीं क्या क्या इमरान खान के बारे में कहा, इमरान खान की अहलिया के बारे में, अभी बुशरा बीबी के बारे में क्या क्या लोग नहीं कहते। लेकिन इमरान खान का जो किरदार है और इमरान खान का जो काम है वो पाकिस्तानी कौम के सामने है। पिछले 50 साल से, बल्कि 52-54 साल से इमरान खान मैदान अमल में है पाकिस्तानी कौम के सामने, और पाकिस्तानी कौम इमरान खान को बड़े अच्छे तरीके से जानती है, नवाज शरीफ को भी जानती है, जरदारी को भी जानती है, बाकी सियासतदानों को भी जानती है। तो शेर अफजल खान मरवत साहब को मैं एक मशवरा देना चाहता हूं कि अगर आप इमरान खान के साथ मुखलस हैं, अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुखलस हैं, तो बोलते वक्त जरा थोड़ा ख्याल कर लिया करें कि आप क्या बात कर रहे हैं। अगरचे आपको सपोर्ट है, आपको अली अमीन गंडापुर सपोर्ट करते हैं, आपको बैरिस्टर गौहर अली खान सपोर्ट करते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि अडयाला जेल के अंदर इमरान खान ने बैठकर एक दफा यह कहा था, जब आपके बारे में बात की गई थी तो इमरान खान ने कहा था कि जितनी तेजी से ऊपर गया है उतनी तेजी से नीचे आएगा, और लोग आपको पहचानना भी पसंद नहीं करेंगे अगर इमरान खान ने अंदर से कोई क्लियर कट पैगाम आपके बारे में दे दिया। तो
मैं हुस्न ज़न रखता हूं आपके बारे में, और अगर आप जो आपके ऊपर इल्ज़ामात लगते हैं अगर वो गलत हैं, अगर वो इल्ज़ामात ठीक नहीं है, तो मेरी बड़े अदब के साथ आपसे गुजारिश है कि बोलते वक्त कम अज़ कम ख्याल रखा करें, क्योंकि ये जो इंसान के अल्फाज होते हैं ना, ये तीर की मानद होते हैं। जब ये एक दफ़ा निकल गए तो निकल गए, फिर इन्होंने अपनी जगह के ऊपर जाकर लगना होता है। या तो ये दुश्मन की तरफ जाते हैं और या ये अपनों की तरफ जाते हैं, और अगर अपनों की तरफ जाएंगे तो फिर ये बहुत ज़्यादा नुकसान देते हैं। आगे आ जाए जी। पंजाब हुकूमत एक बड़ा अहम फैसला करने के लिए जा रही है जी। ये इतलात आ रही है कि एक असम्बली के ऊपर काम हो रहा है और पंजाब के अंदर एक नई फोर्स तैयार की जा रही है। वो फोर्स क्या करेगी कि जो लोग एहतजाज करते हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी एहतजाज करती है, कोई किसान आ जाते हैं एहतजाज करने के लिए, स्टूडेंट्स एहतजाज करने के लिए आ जाते हैं, तो उस एहतजाज से निमटने के लिए, उनको रोकने के लिए एक नई फोर्स तैयार की जा रही है। और यह भी बताया जा रहा है उस फोर्स के अंदर ट्रेंड कुत्ते भी होंगे, यानी कि पाकिस्तानी जब एहतजाज करने के लिए जाएंगे, किसान एहतजाज करने के लिए आएंगे, समटाइम नबीना अफराद होते हैं वो अपने हकूक के लिए एहतजाज करने के लिए आते हैं, समटाइम जो स्पेशल लोग होते हैं, मजदूर अफराद, वो अपने अपने हकूक के लिए एहतजाज करने के लिए आते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज करने के लिए आती है, और भी बहुत से लोग एहतजाज, समटाइम स्टूडेंट्स जो वो एहतजाज करने के लिए आते हैं। तो उन सब के लिए एक नई फोर्स और ट्रेंड कुत्ते तैयार किए जाएंगे। जब जब ये लोग एहतजाज करने के लिए आएंगे तो कुत्तों को लोगों के ऊपर छोड़ा जाएगा। ये इस तरह की इतलात आ रही हैं कि ऐसी समरी के ऊपर काम हो रहा है। लेकिन यहां पर मैं एक चीज आपको बताऊंगा कि बिलफर्ज आप सोचें कि पंजाब हुकूमत ये फोर्स बना ले, कुत्ते भी तैयार कर ले और इनकी हुकूमत खत्म हो जाए, हुकूमत कोई और आ जाए, तो फिर ये लोग एहतजाज करेंगे, इनकी अपनी बनाई हुई फोर्स और अपने ट्रेंड कुत्ते हो सकता है फिर इनके ऊपर इस्तेमाल हो जाए। क्योंकि भाई पाकिस्तान की तारीख है कि पहिया एक जगह पर खड़ा नहीं रहता, ये घूमता है, टेबल कभी भी टर्न हो सकती है, तो हालात वाकयात बदल सकते हैं। बहरहाल पंजाब के हवाले से मैंने एक सर्वे करवाया था, आपकी खिदमत में मैंने रखा था, और आप सबका बेहद शुक्रिया कि आप हमेशा सर्वे के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। मैंने आपसे पूछा था कि क्या पंजाब की आवाम मरियम नवाज को अपनी वजीर आला मानते हैं। आप लोगों में से 28,000 लोगों ने इस सर्वे के अंदर शिरकत की है और 94% लोगों ने कहा जी नहीं मानते। पंजाब के अवाम मरियम नवाज को अपनी वजीर आला नहीं मानते। 6% लोगों ने कहा कि बिल्कुल मानते हैं मरियम नवाज को पंजाब के अवाम अपनी वजीर आला। तो देख लें ये फर्क जो है वो कितना बड़ा फर्क है। इसके अलावा आपको याद होगा जब इमरान खान ने मुर्गियों का जिक्र किया था, अंडों का जिक्र किया था, तो उस वक्त इमरान खान का बड़ा मजाक उड़ाया गया था जी, ये कट्टे, मुर्गियां, अंडे, फलां फलां फलां, इससे मईशत कैसे ठीक होती है। तो माशाल्लाह अब इमरान खान के नक्शे कदम के ऊपर पंजाब हुकूमत चल रही है, और वो सारे के सारे काम जो इमरान खान करता था आहिस्ता आहिस्ता पंजाब हुकूमत ने भी वही काम करना शुरू कर दिए हैं। शायद इनको समझ आ गई है कि उस वक्त हम इमरान खान के ऊपर एहतजाज करते थे, लेकिन जो भी काम इमरान खान करता था वो इमरान खान काम ठीक करता था। हसन न्याजी की वालिदा नूरीन न्याजी, उन्होंने मरियम नवाज के हवाले से एक बात की है। उन्होंने कहा जी मरियम नवाज ने हॉल के अंदर बच्चे चुनकर बैठाए और वो भी पीछे फोन पर इमरान खान की तस्वीर लगाए हुए थे। इमरान खान की तहरीक नहीं रुकेगी। असल में हुआ यह कि मरियम नवाज साहब एक जगह पर गई, स्कॉलरशिप का प्रोग्राम था, और जहां पर भी जाती हैं तकरीबन 95% तालिबात और जो भी जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनको छुट्टी दी जाती है कि आप जाएं। फिर वहां पर कुछ लोगों को बैठाया जाता है, उनमें स्टूडेंट्स भी होते हैं। तो अभी हाल ही में एक वीडियो आई है कि मरियम नवाज साहब स्टेज के ऊपर और पीछे से एक स्टूडेंट ने वीडियो बनाई हुई अपने अपने फ़ोन के ऊपर इमरान खान का वॉलपेपर लगाया हुआ, ठीक है जी, कि बैठे नून लीग के इवेंट के अंदर हैं, पैसे नून लीग से लेने हैं, लेकिन वोट किसका है? वोट है इमरान खान का। और ये चीज़ जो है वो मरियम नवाज और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए बड़ी परेशान कुन है। ये 1-2 दिन कबल मेरा ख्याल है राना मशहूद साहब, उनका भी बयान आया हुआ था। उन्होंने वो एक तस्वीर थी जिसमें लैपटॉप शबाज शरीफ वाला, लेकिन उसके ऊपर वॉलपेपर जो है वो इमरान खान का लगा हुआ है। तो उन लोगों को राना मशहूद साहब ने गंदे अंडे कहा था। देखिए मेरी बात सुने, ये आपके बच्चे हैं, ये पाकिस्तान के बच्चे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग अच्छे काम करें, आप लोगों के लिए अवाम के दिल के अंदर मोहब्बत आ जाए और कल को इमरान खान लैपटॉप बांटे और अवाम लैपटॉप लेके उसके ऊपर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का आपकी तस्वीर लगाए। ऐसा भी तो हो सकता है। आप लोग नेगेटिव क्यों सोचते हैं? क्योंकि आप धी रानी प्रोग्राम के अंदर लोगों के बच्चों की शादियां जब होती हैं, आप उनके अंदर बच्चों को जाकर पैसे दें, आप लैपटॉप दें, आप मुर्गियां दें, कट्टे दें, भैंसें दें, आप स्कॉलरशिप दें, जो मर्जी आप करें, वो सारे का सारा पैसा इस अवाम का है। वो पैसा ना शरीफ खानदान का है, ना इमरान खान का है, ना जरदारी का है, वो किसी का नहीं है। वो इस आम आवाम का पैसा है, और आम आवाम का पैसा जब सही जगह पर लगता है तो हर कोई उसको अप्रिशिएट करता है। और मरियम नवाज ने सवाल भी पूछा था कि 76 सालों से
पंजाब की आवाम का पैसा पंजाब की आवाम के ऊपर नहीं लगा। तो फिर लोगों ने कहा था कि भाई ये सवाल आप अपने अब्बा जान और चचा जान से पूछें, हमसे तो ना पूछें कि आवाम का पैसा आवाम के ऊपर, पंजाब की आवाम का पैसा पंजाब की आवाम के ऊपर क्यों नहीं लगा। आगे आ जाए जी, एक और बहुत अहम और बड़ा इंकशाफ हो गया है। वो इंकशाफ है जो रहीम यार खान के अंदर शहबाज शरीफ साहब गए, मोहतरमा मरियम नवाज साहबा गई और बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल किया गया यूएई के सदर का। ये एक सहाफ़ी है सलमान दुरानी, उन्होंने ट्वीट किया, कहते हैं कि रहीम यार खान जाकर शेख के इस्तकबाल का मकसद कर्जा मौखर करवाना नहीं था, वो ताकतवर हलकों की शेखों के साथ पहले ही बातचीत का नतीजा था। मकसद शेख के जरिए ट्रंप को मनाना था। इतलात के मुताबिक सियासी कठपुतलियों को अब तक इसमें कामयाबी नहीं मिली, जिसकी वजह से इस्लामाबाद में परेशानी पाई जाती है। एक ख्याल यह भी है कि एक आध हफ्ते में अमेरिका की जानब से मजीद वाज़िया पैगामात आने शुरू हो जाएंगे। फिलहाल तो अमेरिका में खुद हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए, जो उनकी डिफरेंट स्टेट्स के अंदर आग लगी हुई, अभी तक उस पर उस तरीके से काबू नहीं पाया जा सका जैसे पा लेना चाहिए था, और बहुत ज़्यादा उनका नुकसान भी हो चुका है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक बयान दिया जी, माशाल्लाह, ज़रा गौर से सुनिएगा। कहते हैं कि मेरा ख़ानदान 3 नस्लों से कराची की तरक्की में किरदार अदा कर रहा है। 3 नस्लों से। कराची वाले अगर सुन रहे हैं लोग को, तो उनसे गुजारिश है कम से कम कमेंट में ज़रूर बताइएगा कराची में कौन सी तरक्की है जो 3 नस्लों से जरदारी ख़ानदान की वजह से, यानी कि भुट्टो साहब, फिर शहीद, और फिर बेनज़ीर भुट्टो शहीद, और फिर बिलावल भुट्टो, यानी कि इनकी वजह से जो तरक्की हुई है। दूसरी तरफ मुराद अली शाह साहब क्या कहते हैं, ज़रा सुन लें, वो भी पीपल्स पार्टी से। कहते हैं कि पंजाब से लोग सखर तक खुश आते हैं, सखर क्रॉस करते हैं, सिंध हुकूमत को गालियां देना शुरू कर देते हैं। क्यों भाई, क्यों गालियां देते हैं, ये भी ज़रा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आमिर ज़िया साहब एक बात की उन्होंने जी, कहते हैं कि नवाज शरीफ एस्टेब्लिशमेंट के लाडले बच्चे हैं, हर मर्तबा इन्हें गोद लिया जाता है। त्यारा हाईजैकिंग केस उस वक्त का एक इंतहाई संगीन नौयत का केस था, लेकिन मियाँ साहब बड़े मजे से बच गए। उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट भी मियाँ साहब से इसी तरह नाराज थे जिस तरह आज इमरान खान से एस्टेब्लिशमेंट नाराज है। मौलाना फजल रहमान ने एक बयान दिया, कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट अवाम के वोटों का मजाक उड़ाती है, फिर अवाम क्यों उनका मजाक ना उड़ाए, ये उन्होंने सवाल पूछा है। मजीद उन्होंने कहा कि कहा जा रहा है कि मईशत के मुतल्लक जो इशारे हैं वो मुस्बत इशारे मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ मुआशी इशारों से काम नहीं चलेगा, अवाम को समरात मिलेंगे तो साबित होगा कि मईशत बेहतर हुई है। मौलाना फजल रहमान की पार्टी के एक और सियासतदान हैं सेनेटर कामरान मुर्तज़ा, उन्होंने कहा जी मुज़ाकरात सियासी कम और गैर सियासी ज़्यादा है, सियासतदानों का सिर्फ चेहरा सामने है, मुज़ाकरात में कोई और इन्वॉल्व है, सियासतदान सिर्फ चेहरा दिखाने के लिए टूल ना बने, ये उन्होंने बात की है। अब देखते हैं कि जो तीसरी नशस्त होनी है मुज़ाकरात की, उसमें से क्या निकलता है, क्या हुकूमत जुडिशल कमीशन बनाती है या नहीं बनाती, या यहाँ पर मुज़ाकरात जब रुक जाएंगे। और मैंने आपको काफ़ी देर से बता रहा हूँ कि 8 फरवरी के बाद आगे पीछे इमरान खान अगले लाहे अमल का ऐलान करेंगे और दोबारा इमरान खान अपनी पार्टी को एहतजाज की कॉल देंगे अगर हुकूमत ने इमरान खान के मुतालबात के ऊपर अमल ना किया। क्योंकि इमरान खान को अपनी रिहाई के हवाले से पता है कि अब कोई केस है ही नहीं, किसी भी किस्म का एक केस है, उसमें भी देखते अगर सज़ा होती है तो 1-2 हफ्ते के अंदर वो हाई कोर्ट से वो केस फारग हो जाएगा। हाई कोर्ट से नहीं भी होता, सुप्रीम कोर्ट से हो जाएगा। क्योंकि अलकादर केस में इमरान खान की अहलिया ने 1 रुपये का भी कोई फ़ायदा नहीं उठाया, और अगर इस केस के अंदर उनको सज़ा होती है तो इस हुकूमत का ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे आलम इस्लाम के अंदर एक मजाक उड़ेगा, और लोग सवाल पूछेंगे कि एक वज़ीर आज़म ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ाने के लिए, अपने नौजवानों को बताने के लिए एक यूनिवर्सिटी बनाई और आपने उसके ऊपर केस ठोक दिया और उसको सज़ा सुना दी, तो हुकूमत के लिए बड़ी मुश्किलात हैं भाई। देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में क्या होता है। अभी तक लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दें इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान के अंदर रखे। पाकिस्तान और दुनिया भर के अंदर जो करोड़ों पाकिस्तानी बसते हैं, अल्लाह ताला आप उन सब पर अपना ख़ास फजल और करम फरमाए, और वो लोग जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करते हैं, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, अल्लाह ताला उनको हदायत दे। अगर उनकी किस्मत के अंदर हदायत नहीं लिखी तो फिर अल्लाह उनको इबरत का निशान बनाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।